जहर पीने का मामला सामने आया। किन्नर समाज के दो गुटों में झगड़ा हुआ था। विवाद के बाद आरोपी दोनों युवक किन्नर के घर आने लगे, किन्नर को ब्लैकमेल करने लगे थे। ये दोनों आरोपी 3 महीने पहले किन्नर से रेप हुआ था। उसके बाद किन्नरों ने विरोध स्वरूप की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, तेजी से एक्शन लिया जाना चाहिए। इसी के विरोध में 30 किन्नरों ने एक साथ फिनाइल पी लिया और फिनाइल पीने की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन 2 को अंडर ऑब्जर्वेशन अभी भी रखा गया है, जिनके बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने ज्यादा मात्रा में फिनाइल कंज्यूम कर ली थी। एक तो सपना हाजी, राजा हासिम, उनके ऊपर दुनिया के केस है, दुनिया की एफआईआर है, उनको गिरफ्तार नहीं किया आज तक। उनके ऊपर कोई मुद्दा, कोई सवाल नहीं। इधर यहाँ पर नल्लालपुरे में कुछ हो जाता है, फट करके लोग खड़े हो जाते हैं कि हाँ नहीं नल्लालपुरे के किन्नर ऐसे, नल्लालपुरे के किन्नर वैसे। हम लाखों का भंडारा करते, लाखों लोग जिम के जाते हैं। हम नव दुर्गा धूमधाम से बनाते हैं, हम गणेश जी धूमधाम से, क्या हमको परिचय देना पड़ेगा हर चीज़ का? हाँ, आजकल अपने हिंदुस्तान में हमको परिचय देना पड़ रहा है भैया, यही बात हो। कितने लोगों की हालत खराब है? 24-25 लोगों की, कुछ लोग अभी आईसीयू में भी भर्ती है। नंदलालपुरा क्षेत्र से 24 ट्रांसजेंडर्स को यहाँ लाया गया, जिनमें किसी पॉइजनिंग की हिस्ट्री थी और निश्चित तौर पे वो पॉइजन क्या था ये तो नहीं मालूम, लेकिन इनके द्वारा जो फ़ोटो खींच के बॉटलों के लाए गए वो एक होम ग्रेड फिनाइल है जो घरों में साफ़ सफाई के लिए यूज़ होता है। और इन 24 को ही यहाँ भर्ती करके उपचार प्रारंभ हो गया है और MYH अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स, उसके अलावा यहाँ के प्रोफेसर्स, उन्होंने भी इनको देखा है और देखने के बाद 2 रोगियों को मेडिकल आईसीयू में रखा गया है। शेष 22 की हालत खतरे से बाहर है और 2 के बारे में भी वर्तमान स्थिति में बहुत चिंताजनक नहीं है, लेकिन उनको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेडिकल आईसीयू में रखा गया है। अभी वर्तमान में MY हॉस्पिटल में 24 लोगों को यहाँ पर एडमिट किया गया है और जिसमें 2 लोगों को एहतियातन आईसीयू में एडमिट किया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2 ग्रुप के बीच में आपस में लड़ाई थी और इस कारण से इनके बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और उसको लेकर यहाँ पर ये लोग इस तरह की स्थिति में। फरियादी ने थाना पंडरीनाथ में रिपोर्ट कराई है और उसके दौरान अपनी रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2 व्यक्ति, एक पंकज और एक अक्षय, जो अपने आप को पत्रकार बताते थे, ये लोग मेरे पास लगातार आते थे और इनके द्वारा मुझसे ये बोला गया कि किन्नर समाज में जो तुम्हारे गुरुओं पर जो FIR हुई है हिंदू मुस्लिम करने का, वो जो FIR हुई है, केस रजिस्टर्ड हुआ है, हम तुम्हारे भी मीडिया में इस तरह का चला देंगे जिससे तुम्हारे खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड हो जाएगा और तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा। तो इस पर से उसको फिर फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ डेरे पर फर्स्ट फ्लोर पर उसको लेके गया पंकज और उसने बताया कि उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। तो फिलहाल ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 की धारा 18 के तहत और 452 जो कि पुरानी IPC की थी और उसमें घर में घुसना और मारपीट करना और जान से मारने की धमकी देने के तहत इन 2 आरोपियों के खिलाफ, पंकज और अक्षय, इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन भी ले लिया गया। आज 24 पेशेंट्स फिनॉइल इंटॉक्सिकेशन के साथ, पॉइजनिंग के साथ, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, उसके साथ में MY अस्पताल के अभी कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में आए हैं और सभी को एडमिट किया गया है, जिसमें से 2 को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ज़्यादा मात्रा में फिनाइल किया है, तो उनको भी ICU में शिफ्ट किया गया है। बाकी लोगों को भी SDU और डिफरेंट वार्ड्स में शिफ्ट किया गया है और पूरे एक्सपर्ट की टीम, डॉक्टर BP पांडे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। सुपरडेंट की पूरी टीम यहाँ पर है। मैं खुद डीन MGM मेडिकल कॉलेज हूँ और व्यवस्थाएं सब ठीक है, पेशेंट सब स्टेबल हैं। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएंगे। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ तनुश्री देसाई हमारी। 3 तस्वीरें हम आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से हम लगातार ये खबर आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में 30 किन्नरों ने फिनाइल पी लिया था। इसकी CCTV तस्वीरें भी, CCTV में कैद ये तस्वीरें हुई थी जब 30 किन्नरों ने एक साथ फिनाइल पी लिया था। उसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है, लेकिन 2 को अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। आरोप इन किन्नरों का है कि 2 युवकों ने पत्रकार बनकर एक किन्नर के साथ रेप किया था। उसी का विरोध ये लोग कर रहे थे। उससे पहले, ये 3 महीने पहले की घटना बताई जा रही है और पहले 2 गुटों में आपस में विवाद भी हुआ था। किन्नरों के 2 गुटों में विवाद हुआ था।
पुलिस अब फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि क्या ये आपस में गुटों के विवाद के चलते ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ा, या फिर जो दूसरा मामला किन्नर जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक दो युवकों ने पत्रकार बनकर एक किन्नर के साथ रेप किया था। हर पहलू पर, हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तनुश्री देसाई इस खबर पर हमारी संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। तनु, सबसे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अस्पताल में जो दो किन्नर जिनकी तबीयत बताया जा रहा है कि काफ़ी गंभीर है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, फिलहाल उनकी क्या कंडीशन है? को लाया गया तो उसमें से दो किन्नरों को आईसीयू में भर्ती किया गया था क्योंकि उनमें ज्यादा कंजम्पशन फिनाइल का बताया जा रहा था। हालांकि अभी भी उनकी हालत स्थिर है, हालत उनकी बिगड़ी नहीं है। इस वजह से अभी भी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। कुछ दिन और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और आशा है कि कुछ समय बाद उनको नॉर्मल जो है रूम में ले जाया जाएगा। वहीं जो 22 किन्नर है जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका स्वास्थ्य ठीक है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। फिलहाल इलाज जारी है। जितने भी स्कैन्स हैं उनके किए जाएंगे, जांचें की जाएंगी ताकि एक एश्योरिटी रहे कि किसी प्रकार की दिक्कत इन लोगों को नहीं हो रही। वहीं बात करें जो बीती रात को यह हादसा हुआ उसमें कई वजह सामने आ रही है। सबसे पहली बात तो अटकलें ये लगाई जा रही है कि जिस तरीके से कई लंबे समय से इंदौर में दो किन्नर के गुटों में विवाद चल रहा था, वो भी एक वजह हो सकती। तो वहीं 3 महीनों पहले जो रेप की घटना हुई थी किन्नर के साथ, उसका आक्रोश भी लोगों में है, किन्नरों में है, जिसको लेकर परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में पहुंचे थे। जी शुक्रिया तनुश्री आपका जानकारी के लिए। तनुश्री देसाई हमारी सहयोगी इंदौर से हमें इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दे रही थी। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते आएंगे। खबर